अस्सलाम वालेकुम जी। न्यूज़ अपडेट में खुशामदीद। बहुत कोशिश की गई इस मौजूदा हुकूमत की तरफ से कि हम किसी तरीके से इमरान खान को माइनस कर दें सियासत से, या जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, जो पीटीआई पार्टी है, हम इसको ही ख़त्म कर दें। लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो सुरखरू करती है, और जब अल्लाह ताला की ज़ात इज़्ज़त देना चाहे तो फिर दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं कि जो उसको ज़िल्लत या रुसवाई दे सके। अब कुछ ऐसा ही हुआ है। जिस तरह से ये पहले कोशिश कर रहे थे कि जो असम्बलियाँ हैं वो तहलील ना हो, और फिर इस तरह से जो गैर आइनी काम था गवर्नर की जानिब से वो भी करवाया गया, लेकिन उस पर भी अदालत का जो नोटिस है वो भी आ गया, और दोबारा से अब जो एतमाद का वोट है वो लेंगे परवेज़ इलाही साहब। अब इसमें जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो भी अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जुड़ने की जो ख्वाहिशमंद हैं वो हैं। और अगर आज़ाद उम्मीदवार की बात मैं कर रहा हूँ तो ये वो लोग होते हैं जो अपने इलाकों में, अपने मोहल्लों में, वहाँ पर इनकी मकबूलियत होती है और इनको किसी भी पार्टी से किसी भी किस्म का कोई सरोकार नहीं होता। ये आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ते हैं और फिर उसी तरीके से अपने बलबूते पर ये लोग इलेक्शन भी जीत जाते हैं। लेकिन अब जो आज़ाद उम्मीदवार हैं, अब चूँकि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो आप कह लें कि मकबूल है ज़्यादा इस वक्त, तो ये जो आज़ाद उम्मीदवार हैं अब ये भी रुख कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। जी हाँ, इसमें जो अभी जो नाम सामने आया है और ये बहुत बड़ी जो पेशरफ्त हुई है, ये हेडलाइन बनी हुई है इस वक्त, और ये हैं जनाब असगर वड़ैस साहब। और इन्होंने इससे पहले इन्होंने जनाब हमज़ा शहबाज के हक़ में एतमाद का वोट दिया था, और अब जनाब इन्होंने ऑफिशियली तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन कर लिया है। और साथ ये कहा है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो नज़रिया है वो एक अवामी नज़रिया है, और अब ये भी एतमाद के वोट में ये अब जनाब ये हक़ में वोट देंगे परवेज़ इलाही के। एक तरफ तो चले ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक जीत मिल गई, लेकिन यहाँ पर ज़ेरे गौर बात ये है कि क्या ये वही लोग हैं कि शायद ये इस वक्त देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत है, और इस मकबूलियत की वजह से ये सारे इसमें आ रहे हैं। अब इसमें इमरान खान साहब को बहुत ही सोच समझ कर ये फ़ैसले करने होंगे, क्योंकि इससे पहले भी जो लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़कर गए थे वो भी यही कहकर आए थे कि जी हमें नज़रिए की लोग ज़रूरत है, हम नज़रिए वाले लोग हैं। लेकिन ये फिर इसको छोड़कर पैसों की खातिर ये सारे के सारे लोटे हो गए थे, और अब ये जो लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन कर रहे हैं और कह रहे हैं वाज़ेह तौर पर कि जी हम इमरान खान साहब के नज़रिए पर चलने वाले हैं, और जो इमरान खान साहब का नज़रिया है हम उसको मानते हैं और उसकी कदर करते हैं। इसी तरीके से अब जो असगर वड़ैस साहब हैं ये भी आ गए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। तो अब देखना ये है कि ये अब देखें, एक तरफ तो ये आज़ाद उम्मीदवार से इलेक्शन लड़े थे आज़ाद हैसियत से और इलेक्शन जीते भी थे, और अब इनको चूँकि लग रहा है कि अगर मैं आज़ाद हैसियत की बजाय अगर मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का निशान लेकर इलेक्शन जीतूँगा तो इसमें मतलब मेरे लिए ये ज़्यादा फ़ायदेमंद बात है। लेकिन इसमें अब देखने वाली बात वही है कि ये कहीं बाद में भी फिर दोबारा से पैसों की खातिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ना छोड़ जाएं, ये बात अब इसमें गौर करने वाली है। खैर, इस पर तो अब इमरान खान साहब गौर करेंगे, क्योंकि उन्होंने माजी की गलतियों से वो अब खुद भी कह रहे हैं ये बातें कि मैं माजी की गलतियों से काफ़ी कुछ सीख चुका हूँ। अब मैं बात करता हूँ जनाब बिलावल भुट्टो साहब की, जिनको कह रहे हैं कि जी वो मुल्क के आइंदा आने वाले जो वज़ीर आज़म हैं वो हैं बिलावल भुट्टो साहब। तो अब और यहाँ पर भी ये भी बात की जा रही है कि जी उन्होंने तो जी बाहर से मोहर भी लगवा ली है कि जी आइंदा के जो वज़ीर आज़म हैं वही होंगे, और जो उनके जो दौरे थे, क्योंकि वो पाकिस्तान तो मुख्तसर से दौरे पर आते हैं, अब इस वक्त उनकी एक जो तस्वीर है वो सोशल मीडिया पर बहुत ही ज़्यादा जो बनी हुई है इस वक्त बहस का बायस, वो ये है कि ये सिंध में किसी स्कूल में गए हैं जनाब बिलावल साहब, और वहाँ पर जाकर इन्होंने बच्चों के साथ एक तस्वीर बनाई है,
और अगर आप वो तस्वीर देखें तो इसमें ज़्यादातर बच्चों ने जनाब जूते भी नहीं पहने हुए। ये एक स्कूल की तस्वीर है और जबकि बिलावल साहब के जो जूते हैं ये तो कहा जा रहा है कि जी ये तो लाखों के जूते हैं। खैर इस पर तो जो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के साहबजादे हैं उन्होंने तो बाकायदा तौर पर बहस भी की है कि नहीं जी ये जूते लाखों के नहीं हैं, ये मतलब तकरीबन कोई $200 के जूते हैं। तो अगर चले $200 के भी जूते हैं लेकिन है तो सही, इनके पाँव में जूते तो हैं और जिन बच्चों के साथ ये तस्वीर बना रहे हैं उनके पाँव में तो जूते भी नहीं। और फिर यहाँ तक भी ये खबर सामने आई कि वहाँ पर बच्चों से नारे भी लगवाए गए। तो इस तरह से अब लग ये रहा है कि जैसे ये एक फलाई तंजीम है, ये कोई मतलब आप कह लें कोई जो प्रोफेशनल बंदा है ये वो नहीं है। ये इस तरह से है कि जैसे फलाई तंजीम कहीं पर गई है और उसने थोड़ा सा सोशल वर्क कर लिया और फिर साथ तस्वीरें बना ली। अगर आप बैकग्राउंड में देखें तो आपको नज़र आएगा कि जो ब्लैक बोर्ड है वो भी खस्ता हाल है और स्कूल की जो इमारत है वो तो खुदा की पनाह है कि वहाँ पर जाकर ये बच्चों के साथ तस्वीरें बनवा रहे हैं। और अगर इनके अपने जो इनके रिश्तेदार हैं अगर उनके बच्चों की बात की जाए तो वो तो इस तरह की ज़िंदगी नहीं जी रहे। तो ये एक तरह से सिंध के लोगों के मुंह पर बिलावल भुट्टो ने तमाचा मार दिया है। लेकिन यही अब चीज़ इसमें देखने वाली है कि ये लोग जो कहते हैं कि जी एक ज़रदारी सब पर भारी, तो जनाब वो जो भारी बना हुआ है आपका ज़रदारी वो सिर्फ इस वक्त सिंध की हद तक है, सिंध से बाहर ये क्योंकि तकरीबन पिछले 40 साल से ये सिंध में हुकूमत कर रहे हैं और अब ये ख्वाब देख रहे हैं पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म है वो बनने की। तो जब इनसे सिंध ही नहीं संभाला गया तो ये पाकिस्तान को क्या खाक संभालेंगे, ये सिर्फ पाकिस्तान को लूटेंगे। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो जनाब मकबूल हो गई है और इस वक्त लोग जो हैं वो खुद से ख्वाहिश जाहिर कर रहे हैं कि हमें किसी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट जो है वो मिल जाए। आपकी इस बारे में क्या राय है, आप अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।